नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 13 में सबसे छोटी हूँ कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिजसुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत कविता मैं सबसे छोटी हूँ कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रची गई है। इस कविता में छोटी बच्ची द्वारा हमेशा अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखी है। ऐसा करने से वह सदैव अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि यह कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है और इस कविता में छोटी बच्ची हमेशा अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है। ऐसा करने से उसको अपनी माँ का प्यार और दुलार हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको भी अपनी माँ बहुत प्यार करती है ना? क्यों करती है? क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्ची को लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथों से नहलाएगी, खाना खिलाएगी, मुंह धुलाकर, धूल झाड़ पोंछकर खेलने के लिए सुंदर खिलौने देगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि बच्ची हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। वह ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि वह छोटी रहेगी तो माँ की गोद में खेलती रहेगी और उसकी माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। और छोटी बच्ची का क्या क्या काम माँ करती है? माँ छोटी बच्ची को अपने हाथों से नहलाती है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है, उसका मुंह धुलाती है और जब खेलते समय उसके शरीर पर मिट्टी लग जाती है तो उसकी धूल को झाड़ती पोंछती है और खेलने के लिए वह उसको सुंदर सुंदर खिलौने देती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्ची कहती है कि अगर वह छोटी होगी तो माँ हमेशा
प्यार से उसे परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। इसलिए बच्ची कभी बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि बड़ी होने पर वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि छोटी बच्ची को माँ सुलाने के लिए क्या क्या करती है? परियों की कहानियाँ सुनाती है। ठीक है बच्चों, और बच्ची कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती है। क्यों नहीं होना चाहती है? क्योंकि बच्ची को यह डर है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उससे इतना अधिक प्यार नहीं करेगी, और जो काम माँ अपनी बच्ची के लिए अपने हाथों से करती है, जैसे उसको खाना खिलाती है, उसको नहलाती है और उसकी धूल को झाड़ती पोंछती है, खेलने के लिए सुंदर खिलौने देती है और परियों की कहानी सुनाती है, यह सब करना बंद कर देगी। इसी डर के कारण छोटी बच्ची कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ। पहला शब्द है रची गई, अर्थ होगा लिखी गई। अगला शब्द संतान, अर्थ है औलाद, बेटा बेटी। अगला शब्द है सदैव, अर्थ होगा हमेशा सदा। अगला शब्द दुलार, अर्थ होगा लाड स्नेह। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के रचयिता कौन है? बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नागार्जुन, दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प तुलसीदास। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, सुमित्रा नंदन पंत। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, माँ के साथ हमेशा कौन रहना चाहता है? पहला विकल्प छोटी बच्ची, दूसरा विकल्प बड़ी बच्ची, तीसरा विकल्प छोटा बच्चा या चौथा विकल्प बड़ा बच्चा। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, छोटी बच्ची। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है कविता में सबसे रिक्त स्थान होने की कल्पना की गई है। पहला विकल्प है छोटी और दूसरा विकल्प बड़ी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर होगा छोटी। इस कविता में सबसे छोटी संतान होने की कल्पना की गई है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2,
बच्ची अपनी माँ के रिक्त स्थान में छिपी रहना चाहती है। पहला विकल्प घर और दूसरा विकल्प आंचल। तो सही उत्तर होगा आंचल। ठीक है बच्चों, बच्ची हमेशा अपनी माँ के आंचल में छिपे रहना चाहती है। ठीक है। प्रश्न 3, बच्ची हमेशा रिक्त स्थान की गोद में खेलना चाहती है। पहला विकल्प माँ और दूसरा विकल्प पापा। सही उत्तर होगा माँ। बच्ची हमेशा माँ की गोद में खेलना चाहती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, सबसे छोटी होने पर माँ अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखती है? उत्तर है सबसे छोटी होने पर माँ अपनी बच्ची को अपने हाथों से नहलाती है, खाना खिलाती है, मुंह धुलाकर, धूल झाड़ पोंछकर खेलने के लिए खिलौने देती है और परियों की कहानी सुनाकर सुलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि माँ बच्ची का हर प्रकार का काम अपने हाथों से करती है और बच्ची को हमेशा खुश रखती है। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, बच्ची कभी भी बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है? उत्तर है बच्ची कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि बड़ी होने पर वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखा कि बच्ची कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों नहीं होना चाहती? क्योंकि उसे डर है कि बड़ी होने पर वह ना तो माँ की गोद में खेल पाएगी और ना ही सुरक्षा से भरा और प्रेम से भरा हुआ माँ का आंचल उसे मिल सकेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें याद करने का प्रयास करें। बच्चों आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और इन प्रश्नोत्तरों को याद करें। धन्यवाद।